हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी का सेकेंड ईयर में क्राइम लॉ। क्रिमिनल लॉ में हमारा जो आईपीसी है उसकी कुछ प्रमुख धाराएं यानी महत्वपूर्ण धाराएं होती हैं, उन सभी को हम जान लेते हैं। वैसे तो सारी धाराएं ही जरूरी हैं, लेकिन उनमें से कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं उनको मैंने अलग किया है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान हो जाए धाराओं को याद करने में। तो अपराध से जो संबंधित धाराएं हैं उनको पहले मैं बता देती हूँ। धारा 107 के तहत किसी भी व्यक्ति को उकसाना शामिल रहता है। धारा 120 के ए या 120 के बी में आपराधिक षड्यंत्र यानी कोई भी षड्यंत्र यानी किसी के तरह से कोई योजना बनाने का, किसी को फंसाने का जो षड्यंत्र रहता है, जो प्लान रहता है, उसके बारे में ये धारा 120 बताती है। फिर धारा 141 में गैर कानूनी सभा के बारे में जानते हैं। फिर धारा 146 में दंगा होता है। धारा 149 में सामूहिक अपराध की जिम्मेदारी रहती है। तो ये थी अपराध से संबंधित धाराएं। अब हम लोग जान लेते हैं, ये तो अपराध से संबंधित धाराएं थी। इसमें मैंने अलग अलग किया है। शरीर से संबंधित अपराध जो हैं उनको भी अलग किए हैं। महिला एवं बच्चों से जो जुड़े रहते हैं अपराध, उनको भी अलग किया है। तो अब हम लोग शरीर से संबंधित अपराध के बारे में जानेंगे। शरीर से अपराध जो संबंधित है, पहला हमारा धारा 299 में आ जाता है गैर इरादतन हत्या, यानी किसी गैर मनसे से किसी की हत्या कर देना इस धारा में शामिल रहता है। फिर धारा 300 के तहत हत्या की परिभाषा को हम लोग जानते हैं। धारा 302 में हत्या की सजा सुनाई जाती है। धारा 304 में गैर इरादतन हत्या की सजा सुनाई जाती है। जो 302 है उसमें केवल हत्या की सजा सुनाई जाती है। इसमें गैर तरह से मतलब किसी गैर व्यक्ति का हत्या कर देना, उसकी सजा इसमें 304 में रहती है। फिर 307 में हमारा आ जाता है किसी के मर्डर करने का जो मतलब कि कोशिश करता है, तो वो आ जाता है हमारा 307 में। फिर 323 में साधारण चोट रहते हैं, जो कि नॉर्मल आजकल एक्सीडेंट या फिर कहीं पे भी लग जाते हैं छोटी मोटी दुर्घटना में। और जो ज़्यादा गंभीर चोट रहती हैं, देखिए जो छोटी चोट रहती हैं उसमें चोट की जो संख्या रहती है 3 संख्या रहती है। छोटी चोट में 3, अगर 3 से ज़्यादा चोट लगी हो तब पर भी कोई उतना मान्य नहीं रहता, लेकिन अगर 5 चोटें लगी हैं तो बड़ी चोट कहलाएंगी, या उससे भी अधिक तो गंभीर चोट रहती हैं, उनके लिए धारा 325 है, और छोटी चोट के लिए धारा 323 है। तो ये थी हमारे शरीर से संबंधित अपराध के बारे में। अब हम लोग जान लेते हैं महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े अपराध। धारा 354 के तहत महिलाओं की लज्जा भंग का अपराध शामिल रहता है। फिर धारा 354 ए से डी में यौन उत्पीड़न रहते हैं। इसमें 18 से कम वर्ष के भी बच्चे या बच्चियां शामिल रहते हैं। इन धारा 375 में रेप यानी बलात्कार की सजा रहती है। धारा 376 में नहीं, धारा 375 में केवल बलात्कार रहता है, या रेप इंग्लिश में जिसे बोलते हैं, और धारा 376 में इसकी सजा दी जाती है। धारा 498 के ए में दहेज उत्पीड़न। आजकल बहुत से लोगों के घर दहेज मांगा जा रहा है, जिससे उन लड़कियों की जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिनाई में आ जा रही है, जिनका शादी हो गया हो और उन्हें दहेज के लिए पीड़ित किया जाता हो। ऐसे बहुत से घर हैं जहाँ दहेज की वजह से लड़कियों को मार भी दिया जाता है। ये होता है दहेज उत्पीड़न, जो कि विवाह के पश्चात होता है। अब हमारा ये बच्चों और जो महिलाओं से जुड़े अपराध थे वो खत्म हो गए। अब हम लोग जानते हैं संपत्ति से जुड़े अपराध। संपत्ति से जो जुड़े अपराध है
उसमें हमारा पहले आ जाता है धारा 378 के तहत चोरी। फिर धारा 369 के तहत चोरी की सजा सुनाई जाती है। धारा 392 में डकैती होती है और धारा 395 में डकैती, जिसमें 5 डकैती कोई एक लोग नहीं करते हैं, 5 या उससे अधिक लोग रहते हैं, उसकी 395 में शामिल है। धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात, यानी कोई किसी का अविश्वास जीतकर और उसके साथ विश्वासघात कर दिया। जैसे अपने लोग बहुत लोग रहते हैं जो कि है ना, अभी कहते कि साथ देंगे, बाद में छोड़ देते हैं, तो विश्वासघात हो जाता है। फिर धारा 420 के तहत धोखाधड़ी, किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाता है तो वो है 420, इसके लिए धारा लगता है। अब इसमें अन्य महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं वो है धारा 34, 90 और 76 से 106। तो इसमें मैं बताती हूँ, धारा 34 में समान इरादा रहता है और धारा 90 में सहमति अमान्य कब होगी। फिर धारा 76 से 106 निजी प्रतिरक्षा के लिए ये संबंधित है धारा। तो आज की वीडियो में आईपीसी की धारा कंप्लीट हुई, महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट धाराएं थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीआरपीसी का हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट धाराएं। तब तक के लिए थैंक यू।